करती हूँ कि मैं अयोध्या से हूँ। मेरी पहली पोस्टिंग श्रावस्ती हुई। वहां पर एक जगह है सीता द्वार। मैं गई और मैंने माँ सीता को प्रणाम किया और मैंने कहा, माँ मैं नहीं जानती कि आप मुझे किस मन से आशीर्वाद देंगी, क्योंकि मैं उसी अयोध्या से हूँ जहां से आपको गर्भावस्था जैसी दुरूह स्थिति में निष्कासित किया गया था। तो मैंने माँ सीता को प्रणाम किया, लेकिन कुछ बात भी कही। एक मन में एक बात आई, मैं भगवान राम की विरोधी कतई नहीं हूँ, लेकिन माँ सीता जितनी पक्षधर भी नहीं हूँ, ये बात भी सच है। मैंने कुछ बात कहने की कोशिश की कि काश वहीं पर वो मामला परित्याग वाला रुक गया होता तो आज समाज में इतनी विसंगति ना होती। सुनिएगा कि खेत में मिली थी पर मिथिला नरेश जी के, राज रनिवास में संवारी गई जानकी। वाह 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 वाह। खेत में मिली थी पर मिथिला नरेश जी के, राज रनिवास में संवारी गई जानकी। आई बहू बन के अवध अवधेश घर, पति परिवार में दुलारी गई जानकी। जिस घर में, जिस मायका और ससुराल में मिला के चार राजा हो, उस घर की सीता की ये दशा कि खेत में मिली थी पर मिथिला नरेश जी के, राज रनिवास में संवारी गई जानकी। आई बहू बन के अवध अवधेश घर, पति परिवार में दुलारी गई जानकी। और विधि का विधान परिधान वल कलवन, गंगा पार नाव से उतारी गई जानकी। और ये विडंबना देखिएगा कि रावण का राज नहीं, राम जी के राज में ही। मैं इस पंक्ति पर आपकी तालियां कतई नहीं मांगती, लेकिन एक बात कहने की कोशिश करती हूँ कि मेरी बात आपके अंतस्थल तक कहीं ना कहीं अगर पहुंचे तो मुझे अपना आशीर्वाद दीजिएगा कि मैंने सीता की बात अपने शब्दों में कही कि आई बहू बन के अवध अवधेश घर, पति परिवार में दुलारी गई जानकी। विधि का विधान परिधान वल कलवन, गंगा पार नाव से उतारी गई जानकी। और रावण का राज नहीं, राम जी के राज में ही अपने ही घर से निकाली क्षिप्रमागत्य रामो धर्म प्रतापरा, चीरम बबंधम सीताया कौशयस्य ऊपरी स्वयं। सीता को स्वयं वस्त्र पहनाया। जो आदमी अपनी पत्नी के सार्वजनिक अपमान को अपनी छाती पर झेलता हो, वो अपनी पत्नी को किसी के कहने पर जंगल भेज देगा? कैसी मूर्खतापूर्ण बात है। अग्नि परीक्षा के बारे में लोग बात करते हैं। राम ने विभीषण से कहा युद्ध जीतने के बाद कि जाओ मेरी पत्नी को नहला धुलाकर स्वच्छ वस्त्र पहनाकर लेके आओ। सीता ने कहा कि मैं बिना स्नान के पति का दर्शन करना चाहती हूँ। विभीषण ने कहा कि प्रभु ने तो आज्ञा दी है कि आप स्नान कर लें और कपड़े पहन लें। नए कपड़े दे दिए गए, पालकी मंगवा दी गई। सीता पहुंची। जब सीता को उन्होंने देखा तो उनका मुख म्लान हो गया। अब आप समझेंगे कि इतने लंबे समय के बाद राम मिले तो म्लान क्यों मुख हो गया। राम को लगा कि इतने सुंदर वस्त्रों में इतनी सजी संवरी अगर ये आएंगी तो लोक में इनके बारे में गलत राय जाएगी। इन्हें तो रावण की कैद में कोई दुख ही नहीं था, कोई कष्ट ही नहीं था। और यह दुख समझने के बाद समाज गलत सोचेगा। सीता ने कहा मैंने प्रभु से, अपने पति से अनन्य प्रेम किया है। अगर क्षण भर भी मेरा मन राम से दूर हुआ हो तो अग्निदेव मेरी रक्षा करें। तो इसमें मनश्छंद एक शब्द है। यहां कालिदास पढ़ाने वाले लोग बैठे हैं, जितनी महिलाएं बैठी हैं, सीता ऐसी नहीं है कि ऐसे कोई निर्वासन दे दे चली जाएंगी। ये सब झूठ है। सब ये उत्तर रामायण की कथा है जो बाद के लोगों ने जोड़ी है। सीता का तो दर्प इतना बड़ा है, सीता का स्वाभिमान इतना बड़ा है कि कालिदास ने रघुवंशम में जब सीता को जंगल में छोड़ा, लक्ष्मण से कहा कि बेटा इसे छोड़ के आओ। इस कहानी को बनाया उन्होंने। तो सीता से लक्ष्मण ने पूछा, बहुत देर तो खड़े रहे भाभी के सामने, फिर डरे रहे, पूछूं डांट तो नहीं देंगी। फिर लक्ष्मण ने पूछा कि मां मेरे लिए कुछ आज्ञा है। तो कालिदास लिखते हैं, सीता कहती है लक्ष्मण से, प्रीत स्मिते सौम्य चिराय जीव, मैं तुमसे बहुत खुश हूं, तो बहुत समय तक जीवित रहो। साहस बढ़ता है। फिर कहते हैं भैया के लिए कुछ आज्ञा है, भाई साहब को कुछ कहूं। अब सोचिए सीता का चरित्र देखिए। वो एक वाक्य बोलती है, एक शब्द बोलती है, आपके अंदर से आंसू खींचेगा वो शब्द। कालिदास जैसा महाकवि लिख रहा है तो कौशल भी है उसके पास लिखने का। कहते प्रीतस्मिते सौम्य चिराय जीवे, भाई से कुछ कहना है। तो वो कहते वाच्यस्त्वया मद वचनात् स राजा, उस राजा से मेरी ये बात कह देना। पति नहीं कहते। उत्तर कांड आप पढ़ लीजिए, वो वाल्मीकि का कथन ही नहीं है, वाल्मीकि की स्टाइल ही नहीं है।
जो यहाँ विज्ञान ज्ञानी बैठे हों, जिनका पढ़ना है, मैं उनसे चुनौती देता हूं, वाल्मीकि रामायण पूरी पढ़ी है, जहां से कहानी शुरू हुई है, जहां से झूठ शुरू हुआ है कि सीता को निर्वासन दिया गया। ये कहानी कभी नहीं थी, ये बाद में जोड़ी गई है, क्योंकि आप उत्तरकांड की भाषा पढ़िए, वो वाल्मीकि की भाषा ही नहीं है।